राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको वनड़ा देव अर्थात वनड़िया देव की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी और यह व्रत कार्तिक, बैसाख, माघ मास और पुरुषोत्तम मास का पूरे महीने व्रत और स्नान करने वालों को जरूर करना चाहिए। यह व्रत इन सभी महीनों के पूरे होने पर पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को किया जाता है। इस व्रत को करने से मान सम्मान पर दाग नहीं लगता। व्रत का पूरा फल पाने के लिए वनड़िया देव की व्रत कथा सुननी चाहिए और व्रत करना चाहिए। इस कहानी को कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को सुनते हैं और साथ ही व्रत करते हैं। कार्तिक मास में पूरे महीने व्रत करने वालों को पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा के दिन वनड़ा देव का व्रत करना चाहिए और वनड़िया देव की व्रत कथा सुननी चाहिए। आइए अब हम वनड़ा देव की व्रत कथा सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक नगर में एक साहूकार दंपति थे। उनके 7 बेटा बहू और एको एक लाडली बेटी थी। 7 भाइयों की एक बहन थी। उसका नाम उसके माता पिता ने सती रखा था। सती सभी भाइयों की लाडली थी। सभी 7 भाई अपनी बहन को बहुत लाड प्यार से रखते थे। तब एक दिन साहूकार दंपति ने अपने 7 बेटा बहुओं से कहा कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे मरने के बाद भी सती का इसी तरह पूरा ध्यान रखना, इसे ऐसे ही हाथों पर रखना और जब यह विवाह लायक हो जाए तो अच्छा घर वर देखकर इसका धूमधाम से विवाह कर देना। इस तरह समय बीता। साहूकार दंपति परलोक सिधार गए। साहूकार दंपति के मरने के बाद उसके सभी 7 बेटा बहू सती का और भी ज़्यादा लाड़ प्यार से रखने लगे। सभी भाई व भाभियाँ अपने बच्चों से भी ज़्यादा ध्यान सती का रखने लगे। घर में खाने पीने पहनने की कोई भी चीज़ आती तो पहले वो सती को देते, बाद में अपने बच्चों को देते थे। समय बीता। जब सती विवाह लायक हुई तो सभी भाई व भाभियों ने सती के लिए अच्छा घर वर तलाश करने में लग गए। जब सती को पता लगा कि उसके भाई और भाभी उसके लिए विवाह के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो उसने अपने भाई और भाभियों से कहा कि भाई भाभी, मैं विवाह नहीं करूंगी। मैंने प्रण लिया है कि मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। भाभियों व भाइयों ने अपनी बहन को बहुत समझाया लेकिन सती जिद पर अड़ गई। भाइयों ने बहन को लाड़ से समझाया, डांट डपट कर समझाया, साथ ही स्वर्गीय माता पिता का हवाला भी दिया लेकिन बहन नहीं मानी। तब भाभियों और भाइयों ने आखिर हार मान ही ली। 7 भाइयों की बहन सती बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, रोज सूर्य भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी में दिया बाती करती, भगवान ठाकुर जी की पूजा पाठ में और भजन कीर्तन में समय बिताती थी। सभी तरह के वो व्रत और उपवास पूरे नियम, धर्म, श्रद्धा और मन से करती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो सती के साथ उसकी 7 भाभियों ने भी पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया। पूरे कार्तिक मास में उन्हें कार्तिक की कहानी सुनाने के लिए गांव की पुरोहित की पत्नी आने लगी। तब सती की भाभियां व सती पुरोहितानी से कार्तिक की कहानियां सुनती, बदले में रोज उन्हें वो सीधा और दक्षिणा देते। इस तरह पूरा कार्तिक में सती व उसकी भाभियां खूब दान पुण्य भी करने लगी। जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो पुरोहितानी ने सती व उसकी भाभियों से कहा कि आपने पूरे कार्तिक मास में
व्रत और स्नान किया है तो साथ ही आपको पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा का भी व्रत करना चाहिए और वनड़ा देव की कहानी सुननी चाहिए। तभी आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा और इससे आपके मान सम्मान पर भी कोई दाग नहीं लगेगा। तब सती की भाभियां पुरोहितानी से बोली, कोई बात नहीं है, हमने पूरे 1 महीने व्रत किया है तो 1 दिन और कर लेंगे। आप हमें कल वनड़ा देव की कहानी भी सुना देना। तब सती ने कहा, मैं व्रत तो कर लूँगी लेकिन वनड़िया देव की कहानी नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं भगवान के अतिरिक्त किसी पराये पुरुष की कथा नहीं सुनूंगी, नहीं तो मेरा सतीत्व भंग हो जाएगा। भाभियों ने वह पुरोहितानी ने सती को बहुत समझाया लेकिन सती नहीं मानी। तब वनड़िया देव ने सोचा कि आज इसने मेरा निरादर किया है, कल कोई और करेगा, इसलिए इसको चटका तो दिखाना ही पड़ेगा। यह बहुत अपने आप को सती कहती है, मुझे इसके सतीत्व पर दाग लगाना ही पड़ेगा। तब वनड़ा देव एक रात्रि को सती के कमरे में दरवाजे के छेद में से भंवरा बनकर घुस गए और उस समय सातों भाइयों की बहन सती कमरा अंदर से बंद करके सो रही थी। तब वनड़ा देव जो भंवरा बनकर सती के कमरे में प्रवेश हुए, उन्होंने अंदर जाकर पुरुष का रूप धारण कर लिया और सोती हुई सती के पलंग पर गुलाब की पत्तियां बखेर दी और इत्र की शीशी उड़ेल दी और इत्र की खाली शीशी को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। रोज की तरह सती को जगाने उसकी भाभियां आई। जब भाभियों ने ननद के कमरे की साफ सफाई करने लगी तो सती के पलंग पर फूल की पत्तियां उन्हें बिखरी हुई मिली और इत्र की खाली शीशी मिली तो उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वे सभी भाभियां ननद के बारे में गुसुर फुसुर बातें करने लगी कि हमारी ननद दिन में तो बड़ी भली बनी फिरती है और रात्रि में खोटे काम करती है, इसकी शिकायत इसके भाइयों से करनी ही पड़ेगी। तब सभी भाभियां अपने अपने पति को लेकर सती के कमरे के पलंग के पास लेकर आई और बिखरे हुए गुलाब की पत्तियां व इत्र की खाली शीशी दिखाते हुए बोली कि आपकी बहन के पास रात्रि में कोई पुरुष आता है। आपकी बहन अपने आप को बड़ी ब्रह्मचारिणी कहती है, अपने आप को सती बताती है। अब आप ही इसे समझाइए और जल्दी से जल्दी इसका विवाह कर दीजिए, नहीं तो पूरे गांव में हमारे परिवार के ऊपर लोग थू थू करेंगे, हम कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहेंगे और कल हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनके ऊपर भी गलत असर पड़ेगा, कोई हमारे बच्चों से विवाह नहीं करेगा। भाइयों ने कहा, तुम सब चुप रहो, पहले हमें हमारी बहन से पूछने दो। तब सभी भाइयों ने अपनी बहन से पूरी सच्चाई पूछी तो सती ने अपने भाइयों से कहा कि भाई, पलंग पर फूल की पत्तियां और इत्र कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम। मैं रोज कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सोती हूँ और कल रात्रि को भी मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद करके ही सोई थी। भाई, मैं कल भी पवित्र थी, आज भी पवित्र हूँ। आप चाहें तो मेरी अग्नि परीक्षा ले लीजिए। सभी सातों भाइयों को अपनी बहन की बात पर पूरा विश्वास हो गया। उन्होंने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा और वापस अपनी पत्नियों के पास आए और बोले कि हमारी बहन सच कह रही है, हमारी बहन को कुछ नहीं मालूम कि फूल की पत्तियां और इत्र कहाँ से आया। आज रात्रि को हम सभी बारी बारी से उसके कमरे की निगरानी करेंगे। इस तरह दिन पूरा बीत गया। रात्रि को सती ने खाना खाया और हमेशा की तरह जब कमरे में सोने गई तो उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। तब सभी सातों भाई और भाभियां
बारी बारी से सती के कमरे की निगरानी करने लगी। तब आधी रात्रि को वनड़िया देव आए और भंवरे का रूप लेकर सती के कमरे के अंदर पहुंच गए और अंदर जाकर पुरुष का रूप धरा। उस समय सती गहरी नींद में सो रही थी। वनड़ा देव ने उसके पलंग पर फूल की पत्तियां बखेरी और इत्र की शीशी उड़ेली और शीशी वहीं रखी। तभी इत्र की खुशबू चारों तरफ फैल गई। कमरे के बाहर सभी भाई और भाभियां पहरा दे रहे थे। उन्हें इत्र की खुशबू आई। उन्होंने सती के कमरे के दरवाजे के छेद में से झांक कर देखा तो उन्हें कमरे के अंदर एक पुरुष की आकृति दिखाई दी। तभी उन्होंने देखा कि उनकी बहन तो गहरी नींद में सो रही थी। तभी एक भाई बहन के कमरे की खिड़की से अंदर गया और पुरुष को पकड़कर कमरे के बाहर लेकर आया। सभी भाइयों और भाभियों ने पूछा, तुम कौन हो और बंद कमरे में कैसे अंदर घुस गए और मेरी बहन के साथ ये क्या कर रहे थे, जबकि हमारी बहन तो गहरी नींद में सो रही थी। सच सच बताओ, नहीं तो हम नगर के राजा को बताकर तुम्हें दंड दिलवाएंगे। तब वनड़ा देव ने कहा कि मैं वनड़िया देव हूँ। तुम्हारी बहन ने मेरा निरादर किया, उसने मेरी कहानी नहीं सुनी, इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। तब भाई और भाभियों ने कहा कि हे वनड़ा देव, आप मेरी बहन को माफ़ कर दीजिए, वो बड़ी भोली है। हे वनड़ा देव, हमारी बहन ने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया है। उसकी पवित्रता खंडित हो गई है। पूरे नगर में सब मेरी बहन को गलत समझेंगे। हे वनड़ा देव, अब आप ही मेरी बहन के सतीत्व को बचाइए। कैसे मेरी बहन की पवित्रता लौटेगी और कैसे वह इस दोष से मुक्त हो पाएगी। तब वनड़ा देव बोले कि आपकी बहन कल भी पवित्र थी और आज भी पवित्र है। उसकी पूजा सब जगह होगी। आप अपनी बहन को कहना कि मेरा व्रत करे और कहानी सुने, साथ ही गाय को हरा चारा डाले, रोटी खिलाए, कुत्ते को रोटी खिलाए, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देवे, चींटियों को आटा व बूरा खिलावे। ऐसा करने से उसका सारा दोष धुल जाएगा। तब सातों भाइयों ने कहा कि मेरी बहन का दोष तो धुल जाएगा, लेकिन नगर में जो मेरी बहन के ऊपर लांछन लगा है वो कैसे दूर होगा, आप उसका भी कोई उपाय बताइए। तब वनड़ा देव ने कहा, आपके नगर के राजा इस नगर में भगवान सत्यनारायण भगवान का मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर के बन जाने के बाद मंदिर के ऊपर गुंबद पर सोने का कलश स्थापित करने का जब समय आएगा तो उस कलश को केवल एक सती ही स्थापित कर सकती है। इस नगर में आपकी बहन के अलावा कोई सती महिला नहीं है। तब आपकी बहन ही मंदिर के गुंबद पर सोने का कलश स्थापित करेगी। तब सब नगरवासियों को आपकी बहन के सतीत्व का भी पता चल जाएगा और उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। सब तरफ आपकी बहन की जय जयकार होगी। ऐसा कहकर वनड़िया देव सबको ढेरों आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। 7 भाइयों की बहन इन सभी बातों से अनजान सुबह जब वह सोकर उठी तो सभी भाइयों और भाभियों ने अपनी बहन को पूरी बात बताई और अपनी बहन से माफ़ी मांगी। तब सती ने अपनी भाभियों से वनड़ा देव की कहानी सुनी और व्रत किया। और सती ने गाय को चारा दिया, कुत्ते को रोटी खिलाई, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी दिया और चींटियों को आटा व चीनी खिलाई। इस तरह समय बीतने लगा। तब नगर में भगवान सत्यदेव के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। तब मंदिर के गुंबद पर सोने का कलश स्थापित करने का समय आया। तब काशी के बड़े बड़े पंडितों ने राजा से कहा कि हे राजन, मंदिर में कलश की स्थापना तो केवल एक सती ही कर सकती है।
तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी सती हो, ब्रह्मचार्य से रहती हो, पवित्र हो, वह मंदिर में आए और इस सोने के कलश को स्थापित करे। गांव में कोई ऐसी महिला नहीं थी जो सती, पवित्र और ब्रह्मचार्य से रहती हो। पूरे गांव में 7 भाइयों की बहन सती के अलावा कोई ब्रह्मचार्य से नहीं रहती थी, केवल वही एक पवित्र थी। तब 7 भाई और भाभी अपनी बहन सती को लेकर राजा के पास पहुँचे और कहा कि हे राजा जी, हमारी बहन ने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया है। मंदिर में सोने का कलश तो हमारी बहन ही चढ़ाएगी। वहाँ खड़े बड़े बड़े योग्य पंडित, विद्वान और महात्मा ने कहा कि अगर आपकी बहन सती है तो 7 कच्चे सूत को गलनी के गले से लपेटकर कुएं में से जल लेकर आए और इस कलश पर छींटा देवे और गलनी से एक बूंद भी पानी न गिरे, तभी मानी जाएगी कि यह सती है। अगर यह सती होगी तो कच्चा सूत नहीं टूटेगा और अगर यह सती न हुई तो कच्चा सूत टूट जाएगा और गलनी कुएं में गिर जाएगी। ऐसा जब सभी गांव वालों ने सुना तो धीरे धीरे सारा गांव वहीं एकत्र हो गया। सारा गांव यह जानना चाहता था कि 7 भाइयों की यह बहन वाकई में सती है या नहीं। 7 भाई व भाभी बैंड बाजों के साथ भजन कीर्तन करते हुए अपनी बहन सती को कुएं पर पानी लाने के लिए लेकर गए। सारा गांव उनके पीछे पीछे चल पड़ा। स्त्री, पुरुष, बच्चे सब ये देखना चाहते थे कि कच्चा सूत टूटता है या नहीं। कुएं पर पहुंचकर कच्चे सूत को 7 बार गलनी के गले से लपेटा और उसे कुएं में जल लेने के लिए छोड़ दिया और कुएं से जल निकाला। लेकिन मजाल की कच्चा सूत टूटता। कच्चे सूत में सती के सतीत्व की ताकत जुड़ गई। गलनी से एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिरा। सभी खड़े वहां लोग सती की जय जयकार करने लगे। पूरे गांव में उत्सव का सा माहौल हो गया। सभी लोग भजन गाते, बैंड बजाते हुए मंदिर में पहुँचे। वहाँ राजा, रानी, पंडित, पुरोहित, योग्य महात्मा पहले ही खड़े थे। उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ। तब सती ने कुएं का जल सोने के कलश के ऊपर छिड़का और उसके हाथों मंदिर के गुंबद पर सोने का कलश स्थापित किया गया। तब राजा ने 7 भाइयों से इसका कारण पूछा। तब 7 भाइयों ने वंदना देव वाली पूरी सच्चाई बताई। तब राजा ने पूरी नगरी में यह हैला करवा दिया कि सभी लोग कार्तिक, माघ, मैसाग और पुरुषोत्तम मास के महीने के व्रत और स्नान करने के बाद पूर्णिमा के अगले दिन वनड़िया देव की कहानी सुने और व्रत करें। तो हे वनड़िया देव, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन सती के सतीत्व की रक्षा करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो इस तरह आज मैंने आपको वंदना देव की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।